और डॉक्टर भी कमाल हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। तो बता रहा था कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी, वो मैं अखबार पढ़ रहा, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। और लॉकडाउन का बड़ा कष्टदायक समय था जी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, आपको याद हो तो। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सारे कष्ट हमने सहे। अब हरियाणा की मस्ती पे आते हैं जी, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है। और हरियाणा में मस्ती के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए। बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए। बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हमारी स्थिति में हास्य रस में जीते हैं। बेटियों की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सुदीप ने क्या शानदार गीत सुनाया। हमारे यहाँ वो आजकल स्कूलों में, दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों, वही तू क्यों नहीं मानेगा। बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वाह। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना। हाँ और मैं क्या विदेश में पढ़ रहा हूँ। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई। बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। तो ये आनंद हिसाब बालपन से ही है हमारे यहाँ। हर काम हर संबंध हास्य रस में जीने वाले लोग हैं, मस्ती में रहने वाले लोग हैं। और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुँचते हैं। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वाह। तो ये संवाद बहुत जरूरी है, महफिल में ये जरूरी है, हैं? अच्छा वो आता हूँ, वहाँ भी आता हूँ भाई। दरअसल क्या है, हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई।